हेडिंग लिखो आप लोग, हेडिंग लिखो। Yes, sir. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हाँ जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। लिखो इसमें आप लोग, मॉलिक्यूल्स विच शोज, Sir, 1 minute. सर आप हेडिंग रिपीट कर सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। लिखो, मॉलिक्यूल्स विच शोज बॉडी टेढ़ा है, molecules which shows activity in magnetic field, activity in magnetic field are called magnetic substance। सर एक बार रिपीट करें। molecule which shows activity in magnetic field are called magnetic substance and they are of two types and they लेट जब आप क्या करा रहे हो? MOT चल रहा है। ओके सर। they are of two types। सर पहला हेडिंग लिखो आप लोग, पहला मैग्नेटिक, पहला मैग्नेटिक सब्सटेंस, पहला मैग्नेटिक सब्सटेंस। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। लिखना, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, they attract towards magnetic field and they have at least one and they have at least one सर एक बार पॉइंट रिपीट करना। unpaired electron, At least one. they have at least one unpaired electron। सर फील्ड्स एंड दे हैव से रिपीट करिए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। at least one unpaired electron। now next heading लिखो, diamagnetic। सर क्या है? diamagnetic, इसमें लिखना आप लोग, they have sorry they are repelled by magnetic field, they are repelled by magnetic field, they are repelled by magnetic field and in these substance all electrons are paired and in these substance all electrons are paired। लिख लिया? Yes, sir. हेडिंग लिखो नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर
सर ये उसके पॉइंट्स चल रहे हैं कि एमओपी की छोटी छोटी हेडिंग्स हैं आपकी, है ना, अपन बाद में फाइंड करेंगे इन चीजों को। नो सर, मतलब ये उसके टाइप्स चल रहे हैं कि अगला ही पॉइंट है? सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। ओके सर। लिखना बॉन्ड ऑर्डर, लिख लिया? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे अपन लोग। एन बी माइनस एन ए बाय 2, एन बी माइनस एन ए बाय 2, एन बी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन PMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, इफ bond order is 0 means molecule can't adjust, the bond नहीं बना पाएंगे between two atoms। if bond order is greater than 0, molecule or ion adjust डन सर। एक और फॉर्मूला लिखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to bond energy is directly proportional to bond order is inversely proportional to bond length। ये तो पता होगा। यस सर। is directly proportional to stability, डन सर। हो गया? सर बॉन्ड यस सर। सर हाँ जी, एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते क्या बीएमओ से? नहीं कभी भी नहीं हो सकते है ना, बीएमओ पहले आएगा। ओके सर। सर वही पूछना था, नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं कभी नहीं होगा नेगेटिव। चलो लिख लिया फॉर्मूला, लिख लिया? सर और नीचे वाला लिख रहा है। आगे बढ़े क्या? सर एक सेकंड। यस सर। नयन बाबू थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। नो सर, लिख रहा नहीं हूँ, मैं बॉक्स बना रहा था इसलिए। चल ठीक है, लिखना हो गया सर, हो गया। आगे बढ़े। ये बॉक्स वगैरह है ना, तभी हम तुरंत मत बनाया करें ना, जब एक बार दोबारा रिवीजन करते हो ना उस टाइम प्रॉपर तरीके से टाइम होता तब बनाया करें बॉक्सेस वगैरह, ठीक है? इस पे छोड़ दिया करें कि हाँ बॉक्स बन जाए इतना, ठीक है? ओके। यस सर। चलो एक नोट पॉइंट लिखो, if two molecules or ions, if two molecules or ion
having same bond order if two molecules or ion having same bond order, then a molecule or ion, then the molecule or ion which have, then the molecule or ion which have minimum number of anti-bonding electron, minimum number of anti-bonding electron will be more stable than the molecule or ion having minimum number of anti-bonding electron will be more stable. लिख लिया? सर Yes, एंटी sir. बॉन्डिंग सर हाँ जी, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ? देखते ना अपन लोग। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, अबाहु रूल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अबाहु रूल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा रूल? अबाहु, स्पेल करना। AUFBAU, अबाहु रूल फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें लिखना केस नंबर 1 फॉर मॉलिक्यूल और आयन for molecule or ion having electron greater than equals to 14, सर यही पूरा केस नंबर 1 है ना? case number 1 molecule having electron greater than equals to sorry, क्या बोला? For molecule or ion having electron less Greater than than. less than equals to 14 electron। ग्रेटर देन भी लिखना है और लेस देन भी लिखना है, सिर्फ नहीं। लेस देन लिखना है। less than 14 equals to and less than 14। ग्रेटर काट दो है ना, ग्रेटर के लिए दूसरा लिखा हूँ फॉर्मूला। yes sir. सर एक बार पूरा केस रिपीट कर दीजिए। For molecule having electron less than equals to 14। ठीक है, यस सर। स्टार्ट करें। यस सर। तो यहाँ पर देखिए भैया अपन लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल लिख रहे हैं। सबसे छोटा ऑर्बिटल होता है सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके बाद में आएगा सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन तो हर एक ऑर्बिटल में आएंगे, बोलो हाय ना? यस सर। तो ये तो हटा ही दे रहा हूं। सिग्मा स्टार 1s उससे ज्यादा एनर्जी वाला होता है। उसके बाद आता है सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी होती है। सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में आता है पाई 2px, उसके बाद में आएगा पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। देन आफ्टर आएगा सिग्मा 2pz, देन आफ्टर आएगा, इसे लिख दो yes sir. पाई स्टार 2px
बराबर पाई स्टार 2p/y सबसे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 2p/z। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लिया? नो सर। आंसर हो गया? नो सर, एक्सेलेंट। सर एक सेकंड लास्ट डन। नेक्स्ट लगो केस नंबर 2। मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। मॉलिक्यूल हैविंग इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। यहां पर बस यही चेंज होगा कि यहां पर सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, उसके बाद में आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, उसके बाद में सेम चलेगा। सर इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने की सिर्फ ग्रेटर देन? भैया इक्वल्स टू इसमें भी होगा उसमें भी होगा, अलग अलग बात नहीं होगी। कॉन्ट्रडिक्ट करेगा नहीं करेगा? यस सर। फिर चलिए स्टार्ट करें क्या? सर ये इसमें लिखा है। स्टार्ट करना है, खत्म करना है? हाँ ये लिख लो भैया, नहीं लिखा? सर अपोजिट ऑर्डर में अभी लिखना है ना तो- वो? क्या सर केस 2 के लिए कैसे लिखना है वो? केस 2 के बाद में ये लिख लो ना। सर ये तो केस 1 के लिए था ना? ए मूल ये चेंज कर दिया मैंने, अच्छे से श्रेयस। यस सर। तुम बेटा सोते सोते पढ़ाई करते हो है ना, आगे खोल के पढ़ाई करा करे। सर लिख रहा था सर। सर। हाँ जी महाराज, तुम भी हो आज? हाँ सर। आवाज ही नहीं आ रही थी। सर बीएमओ में जैसे उनका जैसे सिग्मा 2pz उन दोनों के पहले आया ना, तो एबीएमओ में वैसे नहीं होगा? नहीं, जैसा है वैसे ही है ना, ठीक है। बस यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल में क्या होता है, इंटरचेंज करते हैं। यस सर। चलो तो 14 से ज्यादा वाले में सिग्मा पहले आता है, तो कम वाले में क्या होता है, सिग्मा बाद में आता है ना? ओके सर। यस स्टार्ट करेंगे भैया? यस सर Yes, sir. कर दो आप। खत्म करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को? ये सर सब कुछ खत्म यस कर सर। समझ में आ गया नहीं आया? आ गया सर। आ गया? क्या समझ में आया? मुझे समझ में सर नहीं इसको आया। तो याद ही रखना है ना, समझनी क्या है। हाँ याद ही रखना, समझना क्या उसमें, ठीक है? लिखो हेडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 molecule. Molecular orbital diagram of H2 molecule. स्टार्ट करें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर H2. स्टार्ट करेंगे बेटा? यस सर। यस सर तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे
कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल बना है दैट इज फ्रॉम 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। Yes. हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड व्हाट अबाउट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज 1s1। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग, मैंने लिखा ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन अनदर एटम है, एंड दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये दोनों आपस में कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बोलो यस और नो। Yes, sir. तो मैंने बोला यहाँ पे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इन दैट केस यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा बेटा? इट इज 1s1। क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, इट इज ऑलमोस्ट भी कितना होगा? ये भी 1s1 ही होगा। Yes, sir. अब हमने क्या सीखा है भैया कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं बोलो? ABMO and एक BM. तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग Anti-bonding मॉलिक्यूलर molecular ऑर्बिटल। orbital. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑर्बिटल कौन कौन से बने? क्योंकि इन्वॉल्विंग एलिमेंट इसका है आपका 1s, दैट मस्ट बी क्या होगा? सिग्मा 1s होगा। और ये क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 14 से ज्यादा या 14 से कम देखे, ये तो हमेशा दोनों के लिए सेम ही होगा। ठीक है। Yes, sir. तो सबसे पहले एनर्जी किसकी थी? सिग्मा 1s की, दैट इज द लीस्ट एनर्जी। इससे ज्यादा की थी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। इसमें सिग्मा 1 2s आ गया, फिर सिग्मा स्टार 2s। इस टाइप से एनर्जी बढ़ती जाती है। अभी फिलहाल में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आप लोगों ने बस इतना ही लिया। ठीक है। अब आप हमने क्या सीखा था बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बोलो हाँ है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे। Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग ऑन गोइंग अब एनर्जी क्या हो रही है? राइज हो रही है। इसकी एनर्जी सबसे लीस्ट होगी, इसकी एनर्जी सबसे हाई होगी। सही है? सुनो, Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। Yes, sir. तो 2 इलेक्ट्रॉन को यदि फिलिंग करेंगे अपन लोग तो यहाँ पर क्या होगा भैया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन खत्म, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग दैट बिकम्स द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ क्या होगा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब बात करें ऑर्बिटल को अब कैसे बनाते हैं? आइदर अपन लोग सर्कल बना दें या फिर स्क्वायर बना दें, जैसे अपन बॉक्सेस वहां पर बना रहे थे। अब इसके बेसिस पे अपन बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग इनको नहीं देखना, अब किसको देखना? ओनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। तो बताइए क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? Paired. पेयर्ड। मतलब जो मॉलिक्यूल ऑफ H2 होगा दैट मस्ट बी क्या होगा? डायमैग्नेटिक। यदि Yes, sir. सारे पेयर्ड होंगे तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। और Yes, यदि sir. एटलीस्ट एक अनपेयर्ड मिल गया दैट बिकम्स क्या होगा? पैरा Paramagnetic. मैग्नेटिक। अब बात करें अपन लोग व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। तो मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर यदि मैंने निकालना चाहा तो यहाँ पर क्या होगा भैया कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 2। 2. इट इज 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। खाली पड़ा है तो कितना होगा? 0. 0. डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? 1। 1. Yes, sir. दैट इज H2। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1 One. होता है। अब बच्चा बोलेगा सर हमें तो पहले से पता था। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. हमने क्या नया सिखा दिया? बोलो Yes, sir. पहले से पता था ना, ये इतने ताम झाम पड़ गए। लेकिन हमने इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें देखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्ड ऑर्डर हमने किसका बनाया है? इट इज H2। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर मैं इसका नेचर भी लिख सकता हूँ। क्या लिखता हूँ भैया? कि दैट मस्ट बी क्या होगा? पैरा सर डायमैग्नेटिक ना? Yes, sir. से यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, सॉरी डायमैग्नेटिक हो जाएगा। दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत बच्चों? No, sir. No, sir. क्या होगा यदि मैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2
प्लस निकालना चाहूं, H2 प्लस मीन्स क्या होगा यहाँ पे कि ये H2 दिया है, इस H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। अब 2 में से एक निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? ओनली 1। यस सर। तो यहाँ पर कितना बचा? ओनली 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 यस सर। यस सर। डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू कितना आया? इट इज 0.5। 0.5. यस सर। तो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा भैया? पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही है। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, क्या होगा यदि मुझे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 नेगेटिव निकालना है? सर 1.5 आ जाएगा, वो भी पैरामैग्नेटिक। मैंने बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यस सर। अब Yes. एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक और इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से लेना है, यस सर। तो वो Yes. कहां पर आएगा? इस वाले ऑर्बिटल में। अब हाँ सर। यस सर। बिल्कुल होगा ना? अब इसमें आएगा तो ये कितना होगा? 2 माइनस 1 Plus. है ना? 0.5। इट इज 2 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2। यस यस अगेन कितना आया बोलो? 0.5। इज 0.5। मतलब ये भी अभी पैरामैग्नेटिक होगा भाई। सो बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस यस सर। सर। क्लियर है बच्चों? Yes. अब देखो इससे हमने क्या क्या चीजें कंपेयर की। पहली बात मैंने बोला यहाँ पे मैग्नेटिक बेरियर समझ में आ गया आप लोगों को? पैरामैग्नेटिक किस निकालते हैं, डायमैग्नेटिक किस निकालते हैं? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज हुआ स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो जिसकी सर बॉन्ड डायमैग्नेटिक की ज्यादा होगी ना? उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यस। बट यहाँ पर आके अपन फंस गए। बॉन्ड ऑर्डर बिकम्स क्या होगा? सेम। यस सर। तो इसके लिए नोट पॉइंट लिखाया गया था। अभी क्या लिखाया था बोलो? ऐसे मॉलिक्यूल और आयन इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे दैट मस्ट बी क्या होगा? मोर स्टेबल। यस सर। यस सर। इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है? 0। यस सर। इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है? 1। तो अमंग देम व्हिच वन इज मोर स्टेबल? H2 plus। H2 प्लस और H2 माइनस? H2 plus। H2 प्लस H2 माइनस। समझे के बच्चों? यस यस सर। क्लियर है? यस सर। लिख लो बेटा। यस सर। तो यहाँ पे अपन ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। बेसिकली ये है फंडा, है ना? सर आप H2 प्लस और माइनस वाले एक बार वापस बता सकते हैं? H2 प्लस हमने पहले एमओ बना लिया सर। ना? देखो ये क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर He2। क्वेश्चन जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर He2। He2 मतलब क्या होता है? हीलियम का मॉलिक्यूल। यस सर। तो क्या मुझे कोई बताएगा एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम क्या होता है? सर 2। हीलियम हीलियम हीलियम। अरे बोलो। यस यस सर। व्हाट अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2। 1s. इट इज 1s2। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। 1s2 है तो यहाँ पर 2 आएगा तो ये पेयर्ड हो गया, और यहाँ पर 2 आएगा तो ये पेयर्ड हो गया। बोलो हाँ है ना? यस सर। तो मेरे पास में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? अरेंज करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन, देन क्या आएगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा यस और फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा। यस। Yes. इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, अब बात करें अपन लोग व्हाट अबाउट इट्स बॉन्ड ऑर्डर? Sir, 0 है. 0। क्या आएगा? इट इज 2 - 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0। 0। अरे बोलो क्या आएगा? 0।
इसका मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता। He2 can't exist। अरे बोलो है ना। Yes, sir. तो हम कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे या इस थ्योरी को देखेंगे तो हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ओनली फॉर डायटोमिक। ऐसा नहीं है CO2 के लिए देखने लगो आप, N2O के लिए देख लो, N2O5 के लिए देखो, बस 2 ही एटम होने चाहिए उस मॉलिक्यूल के लिए, तभी हम लोग ये वाला डायग्राम बना पाएंगे, ठीक है। अगर NO का आगे, क्या अगर NO का आगे, क्या हो गया? H2O का आ गया तो NO, H2O नहीं NO। NO का क्या होगा? यस सर। हाँ बताइए क्या होगा? इसमें 2 अलग अलग ये तो NO का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? पहली कंडीशन तो ये। क्या बोला था, बोलो। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बनाने के लिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 2। तो NO में क्या है आपके, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने एटम है? 2। मतलब बिल्कुल बनेगा। यस सर। बट अभी तो He2 आपने कहा ना कि एग्जिस्ट नहीं करता। He2 का बोल रहा हूं, लेकिन NO का बोला ना किसी ने। बट उसमें भी तो मतलब वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? अरे हीलियम का मॉलिक्यूल में देखा आप लोगों ने, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा? बोलो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बॉन्ड ऑर्डर 0। बिकॉज देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन बोथ हीलियम। बोलो है ना, ये प्रूफ किया अपन ने यहाँ पे। मतलब बॉन्ड होना जरूरी है। बॉन्ड कितना है, कुछ तो होता, जो भी होता, 0 तो नहीं होता। 0 का मतलब क्या है आपका? देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। यस सर। देखो नेक्स्ट हेडिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर। सर ये हेडिंग थी कि क्वेश्चन था? हेडिंग लिख लो या क्वेश्चन ले लो, अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2। स्टार्ट करें। यस सर। एक चीज याद रखना, एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ती है, ठीक है ना। ऊपर से नीचे मत लेके आना, तुम लोग ड्रॉ करनी। क्या कोई मुझे बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में? सर टोटल या बैलेंस? हाँ जी, टोटल भैया। 8। 8। मतलब 1s2 होता है, यस थोड़ा और 2s2 भी होता है, यस सर। यस सर। थोड़ा और 2p4 भी होता है, यस सर। यस 1s2 2s2 2p4। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब यहाँ पर देखे बच्चे अपन लोग ऑर्बिटल कितने कितने बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखे बच्चे अपन लोग, एस में कितने होते हैं आपके? एक बॉक्स। पी में कितने होते हैं आपके? 3 बॉक्स। बोलो हाँ है ना। जब 1s और 1s आपस में कंबाइन होगा तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे। बोलो, छोटे वाले नीचे वाले ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? सिग्मा 1s। इससे ज्यादा एनर्जी वाले का नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। बोलो हाँ है ना। भाई माइक बंद कर दो जो भी है। 2s जब आपस में कंबाइन होंगे, बोलिए क्या होगा? सर हाँ सर ये किसी का माइक चालू है तो आपकी आवाज नहीं आ रही। वो काला यस सर। हो गया बंद? नो सर। नो सर। चालू ही है सर, वो कोई गोपाल अवधि है। कौन है बेटा? हो गया, बंद हो गया।
गोपाला ना? Yes. गोपाला बाबू कहाँ हो भैया तुम? माइक कर चालू दिया करके मैंने। छोड़ देते हो। चलो भैया 2s और 2s आपस में कंबाइन होकर बोलो कौन कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? सिग्मा 2 सिग्मा 2s, Sigma star 2s. सिग्मा स्टार 2s, बोलो हाँ या ना? Yes sir. yes ये इसके एसोसिएट हो गए। अब इसमें तो p में भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसलिए p वाले भी लेना पड़ेंगे। तो इसकी Yes. एनर्जी से ज्यादा इसकी एनर्जी थी, इससे भी ज्यादा 2s वाले की थी, उससे भी ज्यादा क्या सिग्मा स्टार 2s वाले की थी, बोलो हाँ या ना? Yes sir. अब यार एक बार इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर लो, 8 + 8 कितने होते हैं? 16। 40 से ज्यादा होते हैं Yes. कम होते हैं? सर ज्यादा होता है। ज्यादा होते हैं, क्या बात कर रहे हो? तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला। मतलब पहले क्या आएगा? सिग्मा 2pz आएगा, बोलो हाँ या ना? Yes sir. तो ये आएगा सिग्मा 2pz, दैट इज अ सिंगल ऑर्बिटल ना? सर 14 से कम वाले में सिग्मा 2pz थोड़ी आता है। 14 से ऊपर वाला है भैया, 16 है। बोलो सही है क्या? Yes, sir. इससे ज्यादा क्या आएगा बोलो? पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम है, याद है? नाम क्या होगा? पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, बोलो हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir. और इससे ज्यादा हो क्या? पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा होगा, बोलो कौन होगा? सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz. z। कोई दिक्कत बच्चों? शुरू करें Yes sir. सर तो ये अगर O2 का ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा? क्या? सर अगर समझो O2 के लिए हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? अभी फिलहाल के लिए बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करा रहा हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में मैं शॉर्टकट लेने लगूंगा, ठीक है? शॉर्टकट सिखा दूंगा आप लोग, ठीक है? okay yes sir अरे बोलो सर मेरे को समझा नहीं थर्ड केस। क्या बेटा? सर मेरे को 2p4 का समझा नहीं। Yes, सर फिर से बता दो पूरा। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, एक बार ऑर्डर देख लो कौन कौन से है ना। अबाउ रूल 16 इलेक्ट्रॉन, ये 14 से ज्यादा वाले के लिए क्या था? सिग्मा 1s, उसके से ज्यादा क्या था? सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में क्या था? सिग्मा 2s, उसके बाद में क्या था? सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा क्या था? सिग्मा 2pz, उससे ज्यादा क्या था? पाई 2px बराबर पाई 2py। दोनों की एनर्जी सेम है, दैट्स व्हाई एक ही एनर्जी लेवल पे, बोलो हाँ है ना? P4 और P4 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना? ओ मूर, C4 नहीं, पूरे लगाना यहाँ पे। 8 और 8 16 नहीं हुए? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है सर। अरे बोल। ठीक है सर। तो यहाँ पर कितना होगा आपका कि इसके बाद में ये वाला एनर्जी लेवल, इसके बाद में ये वाला एनर्जी लेवल। स्टार्ट करिए बेटा। yes sir 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है ना, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है इन दोनों में? 4। Yes sir. yes sir पहला इलेक्ट्रॉन 2 3 4, कोई दिक्कत? No sir. 2 + 2 कितना इलेक्ट्रॉन? 4. 4। 1 2 3 4, कोई दिक्कत? No sir. 4 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन? 8. 8। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? No sir. सेकेंड इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? No. थर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? No sir. अब फोर्थ में पेयर्ड नहीं करेंगे, वाइस दो, बिकॉज ये हंस रूल को फॉलो करता, बोलो है ना? यस सर Yes sir. yes तो क्या होगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? No sir. फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, सेवंथ इलेक्ट्रॉन एंड एट इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत बच्चों? No sir. No, sir. अरे बोलो यार, नो सर हो गई सारी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन?
सर नोटबुक में खिचड़ी बन गई है। अगली बार है ना अपन थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेंगे ना। सर ये इतना सर पूरा ये ऊपर पैरामैग्नेटिक से- होगा। हाँ जी, क्या बोले बेटा? नविस्ता बोली थी कुछ? नहीं सर, प्रेशा बोल रही हाँ थी। प्रेसा बोल बेटा। सर आप थोड़ा बोर्ड ऊपर कर सकते हैं? ऊपर जो लिखा है वो क्लियरली समझ ही नहीं रहा है, आपने लिखा क्या वो है। बस एक स्टार है। ओके, सिग्मा स्टार 2 पीरियड बेटा थैंक यू सर। ना, अपन ने वो लिखे हुए ऑलरेडी एनर्जी लेवल है ना। चलो स्टार्ट करें बेटा, समझे इसको? सर अभी बनाने के अभी सिर्फ P वाला बनाए तो चलेगा, क्या कर लें? सिर्फ P वाला बनाए तो चलेगा 2P4 वाला। हाँ आखिरी देखो, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक बार बना लो, कुछ नहीं यार, यदि बनाना हो तो। ना भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना बस, ठीक है? यस सर। चलो स्टार्ट करें क्या? सर एक सेकंड लिखने दो। चलो बच्चों को मैंने बोला कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 निकालना है, निकाल पाएगा? यस सर। तो यहां पर देखिए बच्चे, अपन लोग अब जैसे करना, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2, यस सर 2 से 2, यस सर। एक Yes, पेयर sir. ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोलो जल्दी से? 2। 2 बॉन्ड चाहिए। अरे बोलो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैंने बोला इसने क्या कर दिया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, यस सर। इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, और इसने क्या कर दिया, उसी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिया। सर बोर्ड ब्लर है। तो फोकस चले गया है आपके। हाँ हो गया। इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, यस सर इसने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर फिर से सिग्मा बॉन्ड बनाया, अब इसने ब्रेक कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। इसने फिर सिग्मा बॉन्ड बनाया, अभी ब्रेक नहीं हुआ, फिर एक पाई बनाया, फिर एक पाई और बनाया, फिर एक पाई कैंसिल कर दिया। समझा क्या? तो आखिरी वाला नहीं। ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं? 2। तो एक सिग्मा होता है, एक पाई। यस शुरुआत करता हूं फिर से, सिग्मा बॉन्ड बना, यस सर। सिग्मा बॉन्ड गायब, अभी कोई Yes. बॉन्ड बना है? कोई बॉन्ड No. नहीं बना। सिग्मा बॉन्ड बना, फिर गायब, अरे बोलो हाय ना। फिर सिग्मा बॉन्ड बना, अभी गायब नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद क्या Yes. बन गया, एक पाई बॉन्ड, यस सर। पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बोलो आया ना। यस सर। यस सर एक सिग्मा, एक पाई, 2 पाई, कितने बॉन्ड बना दिए राइट नाउ अपन ने? एक सिग्मा और 2 पाई, यस सर। यस सर यस सर और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस ऑर्बिटल का है, सिग्मा का है कि पाई का है? पाई। इस पाई ऑर्बिटल। तो पाई ऑर्बिटल किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा? पाई ऑर्बिटल मतलब पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यस सर कितने बॉन्ड बनाए थे पाई के? 2 बॉन्ड बनाए थे, 2 में से एक चला जाएगा, इन दैट केस एक पाई बचेगा, तो एक सिग्मा बच गया और एक पाई बच गया, बोलो हाँ या ना। यस सर अभी सर थोड़ा वो प्रैक्टिकली 5 क्लियर हो रहा स्टार वाले में एक बॉन्ड कैसे बना? 1 + 1 कितना? 2 इलेक्ट्रॉन ना। हाँ सर। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, यस सर। इट इज एबल टू ब्रेक 1 पाई बॉन्ड ना। हाँ सर। ये दोनों ही पेयर्ड होते तो ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड को निपटाए थे, बोलो हाँ या ना। यस सर। समझा क्या? हाँ सर। देख भैया, नहीं सर, नहीं समझ में आया सर। क्या महान बच्चे। चले यहाँ पे समझो, अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, फिर से देखते हैं अपन लोग, स्टार्ट करें। यस सर। सर तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने होंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? सर 2 होंगे ना फिर। 2, 4, 6, 8, 10, अरे बोलो आया ना। यस सर। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए? 10 यस सर। माइनस एंटी बॉन्डिंग काउंट करो, सर 2, 4, 6, अरे बोलो आया ना। यस सर। यस सर। 10 - 6 divided by 2 equals to 2. Say yes or no. यस सर। ओके यस। Is oxygen is paramagnetic or dimagnetic? सर पैरामैग्नेटिक। सर Paramagnetic, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, यदि मुझे O2 प्लस लेके आना है
तो O2 प्लस का मतलब क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इससे हटाना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा, सबसे लीस्ट लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। यस सर। यस सर। तो बॉन्डिंग वाले तो सेम रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाला एक कम हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। यस यस। क्या यस सर। अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, यस सर क्या पैरामैग्नेटिक होगा। यस सर दैट इज 10 minus 5 divided by 2 equals to what, बोलो 2.5 is 2.5 and पैरामैग्नेटिक। यस सर नेक्स्ट मैंने बोला क्या होगा यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, क्या बोलते इसको आप लोग, सुपर ऑक्साइड। एक O2 के ऊपर एक माइनस चार्ज, याद है। यस सर। यस सर चलो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, कहां पर आएगा वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आएगा कहीं पर। यस सर। यस सर बॉन्डिंग Yes, कितने हैं 10, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 7। यस 7। सर। यस यस सर। 10 minus 7 डिवाइड बाई 2 बराबर बोलो कितना होगा, 1.5 1.5। वही लो कितना होगा 1.5। पैरामैग्नेटिक होगा बेटा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। यदि मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2+ ले लिया तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है इस बार, दोनों इलेक्ट्रॉन गायब, यस यस सर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन गायब, तो बॉन्डिंग कितने हैं अभी 10, एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे 6 की जगह अब 4 हो जाएंगे, यस सर। यस सर। कितना होगा भैया 3 10 minus 4 डिवाइड बाय 2 2 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3। 3। इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, बोलो। डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट बात करें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 नेगेटिव, दैट मस्ट बी नोन एज peroxide, बोलो हाँ या ना। यस सर peroxide पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है, आप बताएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, यस सर। यस सर। कितना होगा 10 minus 8। 8 10 minus 8 डायमैग्नेटिक। डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, पर 1 होगा। इट इज 1, दैट इज पैरा और डाय, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत, नो सर। सर तो क्या मैं यहाँ पर एक बात पूछ सकता हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दी सब्सटेंस, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बोलो। सर O2 2 minus बॉन्ड ऑर्डर Yes, 3 है, यस सर। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर वाला बोलो कौन होगा, 2+। 2+ O2 पर सिंगल प्लस, यस उससे कम होगा O2 O2 साक्षात O2, उससे कम होगा O2 O2 नेक माइनस। O2 माइनस O2 पर माइनस, उससे भी कम होगा O2 O2 पर माइनस +2 माइनस। O2 पर 2 माइनस। 2 माइनस। क्या मैं बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कंपेयर कर पाऊंगा, यस सर। बोलो सबसे बिगेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा, O2 2 minus सबसे बिगेस्ट बॉन्ड O2 2 minus O2 2 माइनस, दैट मस्ट बी अ सिंगल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, उससे कम ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इट इज 1.5, और ज्यादा हो गया आपका इट इज 2, उसके बाद में क्या होगा आपका इट इज 2.5, और ज्यादा हो गया इट इज 3 बॉन्ड ऑर्डर, सबसे छोटा बॉन्ड होगा, समझे क्या। सर 2 माइनस पे सिंगल बॉन्ड क्यों बनेगा बताइए। 2 माइनस पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो वही पूछ रहा 2 माइनस पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर क्लियर है।
क्लियर अच्छा। सर बाकी सब समझ गया सर, बस ये स्ट्रक्चर में वो भी 2p4 वाला स्ट्रक्चर क्या वो नहीं समझा सर। स्ट्रक्चर का थोड़ा समझा, तो ये समझ में आ गया सर पूरा। एक काम करो, पहले तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सर एक सेकंड बस लिख लेते हैं। सर ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, देन आफ्टर ड्रॉ भी कर लो। सर हाँ जी, सर इसमें दो चीजें था एनर्जी का मैंने बोला था सिग्मा 1s था, दैट मस्ट बी 2, Yes, sir. 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। सिग्मा स्टार 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन खत्म? 4। Yes, sir. यस सर। सॉरी, One है। सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद में सिग्मा 2s2 Yes, 2 और sir. खत्म। Yes, sir. सिग्मा स्टार 2s2, कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद में 16 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा? पहले 2pz आता है कि px py वाले आते हैं? बोलो। Sir, 2pz. तो मैंने बोला सिग्मा 2pz2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10। कितने और चाहिए? 6। यस सर। 6 मतलब कितने ऑर्बिटल फिल कर दोगे? 3 ऑर्बिटल। यस सर। पाई 2px बराबर पाई 2py, इसको भी 2 दे दिए, इसको भी 2 दिए, टोटल कितने बचे अब? 2 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. मतलब अपकमिंग को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बोलो हाँ है ना? पाई सर 2px सर हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप बता सकते हैं अभी ऑक्सीजन बॉन्ड के बाद क्या कर रहा है? कुछ नहीं बेटा, इसको अनदर वे में समझा रहा हूं मैं। ओके यदि सर। मुझे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर। क्या होगा बोलो भैया? इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. समझा क्या? अब फिर से वही है, काउंट कर लो भैया बॉन्डिंग वालों को। कितना होगा बॉन्डिंग? 2 Yes, sir. 4 Yes, sir. 6 8 10। Yes, sir. बॉन्डिंग क्या होगा? 2 4 5 6। समझा क्या? हाँ sir. सर एक और बार। तरीका बता दूं? सर हाँ बोलो भैया। सर हमने वो 2p4 बनाया था, 4 क्यों बनाए वो नहीं समझा। 4 क्यों बनाए मतलब? सर मतलब 4 चीजें क्यों बनाई? लाइक हमने पहले 2 ही बनाई थी, फिर इसमें 4 क्यों? हाँ ये मान बच्चे, चलो रफ कर दो उसको। यस सर। और सर फिलिंग कैसे किया वो भी नहीं समझा। कोई दिक्कत नहीं है। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 4 यस सर। प्लस 4। 8। जब s और s मिला रहे थे तो कितने ऑर्बिटल थे? s में ऑर्बिटल कितने थे? 1 ऑर्बिटल। 1 प्लस 1 2 ऑर्बिटल मिलाऊंगा तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। यस सर। 2s में 1 ऑर्बिटल मिलाया था, 2 ऑर्बिटल बन रहे थे, एक सिग्मा वाला और एक सिग्मा स्टार वाला। बोलो है ना? यस सर। यहाँ पर ऑर्बिटल कितने मिला रहा हूं? 3 प्लस 3 6 ऑर्बिटल ना। यस सर। तो नए कितने बनेंगे? जितने बनाऊंगा जितने मिलाऊंगा उतने बनेंगे नए। हाँ सर। 6 ऑर्बिटल दिख रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा ओके सर समझा। हाँ सर। 1 2 2 1 टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए। सर मेरे को 2 1 1 2 करना है तो। हाँ जी, सर आपने 1 2 2 1 किया है, 1 अगर 2 मेरे 2 को। 1 किया मैंने, ठीक हाँ है? सर। ये होता है कब? जब मोर देन 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक होता है 2 देन 1 2 देन 1, वो होता है आपका बिलो 14 या 14 के लिए। ओके सर समझ गया। समझते हैं 1 2 2 1 और 2 1 2 1, ठीक है? यस सर। तीसरा तरीका एक और ड्रॉ कर रहा हूं। अल्टीमेटली 1s 2s पूरे फैले कोई मतलब नहीं है, तो हम आते हैं सीधा कितना? 2p4 दिख रहा है क्या?
यस सर। अब चूंकि मैंने बोला यहाँ पे कौन सा सिस्टम है ये, इट इज मोर देन 14 वाला, यस सर। तो पहले कौन सा आएगा, सिग्मा आएगा कि पहले पाई आएगा नीचे, सिग्मा सिग्मा आएगा। तो मैंने बोला सिग्मा मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। यस सर। पाई मतलब क्या होता है, डबल होता है। यस सर। पाई मतलब क्या होता है, डबल होता है। यस सर। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिंगल होता है। यस सर। नाम क्या होगा इसका, सिग्मा 2p(z), यस सर। पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। यस। टोटल 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन है। हम फिलिंग करेंगे फ्रॉम लोएस्ट एनर्जी लेवल 8 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन 1 2, कोई दिक्कत, नो सर। 3 देन 4 यस। 5 देन 6 यस सर। यस सर। 7 देन 8। यस। तो हम इसकी जगह पर ऐसा ड्रॉ कर लें, देख लो भैया जौन सा सुंदर लग रहा हो आपको वैसा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सर एक और तो बताओ, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक और बताओ। हाँ सर। अरे बोलो, सब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ये। काय का कंफ्यूजन हो रहा है ये, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन ना। हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें लाइन में समझ में आ रहा है, लाइन सेट बना कर लो। बॉक्सेस समझ में आ रहा है, स्क्वायर बॉक्सेस से वो समझ में आ रहा है। इन लाइन के थ्रू आ रहा है, इन लाइन के थ्रू बना दो। या फिर बात करें, मैंने बोला इट इज 2p, इट इज 2p4, 2p4। बोलो कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल लिए, 3 ऑर्बिटल लिए, कितने ऑर्बिटल बनाना है, 6। यस सर। 6 में एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, गोले सर आपने बना। बस शेप कर दी थी सर सेम ही है ये तो। एपी तो है और क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। यस सर, आप तो शेप एक बार लाइन सर्कल। रिप्रेजेंटेशन एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल का, कोई दिक्कत। सर पर ये यूज सिर्फ मोर देन 14 वालों के लिए होगा ना। हाँ, यदि बिलो 14 होगा तो ये नीचे आ जाएगा। ओके। यस। समझा क्या? यस सर। सर आप डब्बे से लाइन, लाइन से सर्कल ऐसे तो जा रहे हो। चलो रफ कर दो क्या? अरे बस जो कुछ भी है देखना दिखाने तो है, और क्या है ना, जो अच्छा लगे, फील आए इसमें। सर पर ऐसा क्यों होता, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स के बाद चेंज हो जाता क्या बॉन्ड एनर्जी लेवल? फिर से बोल। सर मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो बॉन्ड और मैं ना एनर्जी फालतू की लेवल बातें चेंज हो ना, जाएगा। ना पकड़ा करे तो सही है ना, तो काम की बातें वो पकड़ा करे। समझ में आया नहीं है? सर इससे तो सम- पहले वाला ऐसा better क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों क्या हुआ? वाटर ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? हाँ क्यों होता है? होता होगा यार, क्या करना। आगे बढ़े क्या? यस सर। अरे बोलो, हमें तो जो कुछ बताया गया उसके बेसिस पे चलना अपन को है ना, अदरवाइज क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। स्टार्ट करें, एक और मॉलिक्यूल देखें। यस सर। यस सर। अब दिया है F2 मॉलिक्यूल, यहां पर कुछ नहीं लिखा रहा, सिंपल लिख रहा हूं F2 मॉलिक्यूल। स्टार्ट करें। यस सर। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F2? 1s2 1s2, 2s2, 2p6 2p6 2p5। ओए हाँ 2p5 5 ये पूरा भरा हुआ है, ये कुछ काम का नहीं, ये पूरा भरा है, ये कुछ काम का नहीं। आखिरी वाले को ले लो। यस यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैंने बोला यस कि दैट मस्ट बी कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ना। यस यस। तो मैंने बोला इट इज 2p5, 2p5। अब बोलो भैया, बॉक्स बना दूं, लाइन बना दूं कि गोले बना दूं? लाइन। लाइन बना दूं। चलो लाइन बना दिया मैं।
कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नाम तो पता ही होंगे इनके सबके। यस सर। क्या नाम है बोलो? सिग्मा स्टार 2pz 2pz पाई 2px pi px star 2px pi star पाई 2py star 2py Pi to pi px, 2px pi to py. sigma 2pz टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 + 5 10 10। 10 है। यस तो भैया 1 2 2 3 4 कोई दिक्कत? नो सर। सर पहले 2py भरना था। हाँ पहले हाफ फील्ड होगा। 4 5 6 कोई दिक्कत? नो नो सर। 7 8 9 10 अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। तो भैया ये बताइए आप, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? diamond डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। चलो निकालो बॉन्ड ऑर्डर F2 की, निकाल पाओगे? बॉन्डिंग 2 4 6 एंटी बॉन्डिंग 4 sir 1 है कितना आएगा? 6 माइनस 4 4 सर 1 आ जाएगा। कितना आया? 1 पैरा और डाई? Die. डाई। चलो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 नेगेटिव निकालना है, निकाल पाओगे? नेगेटिव मतलब एक और इलेक्ट्रॉन लेना है। यहाँ पर आएगा वो इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. सर 0.5 हो जाएगा सर। यहाँ पर आएगा वो इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2pz। 2pz सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर आएगा। यस सर। तो यहाँ पर कितना लिखो? 6 माइनस 5 5 बाई 2 इक्वल्स टू बोलो कितना आएगा? 0.5 पैरामैग्नेटिक 0.5 पैरामैग्नेटिक। दैट इज पैरामैग्नेटिक। बोलो यस और नो? यस सर। What about the bond order of F2 2 minus? 0 सर 0 सर 0 नहीं बन सकता बस कितना? नहीं है। 6 minus 6 by 2 equals to 0. सर 6 - 6 थोड़ी होगा, 5 - 3 हो जाएगा। वही रो कुछ भी मतलब यस सर सही है। इसका सही है कि मेरा सही है? सर आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, अरे इसने धोखा दे दिया ना। चलो और देखते हैं। F2 पॉजिटिव, बोलो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके आना है, कहां से लेके आओ? 0.5 हो इनमें से किसी में से। यस सर। क्या होगा सर बोलो? 0.5 पैरामैग्नेटिक। It is 6 minus कितना? सर 3 हो जाएगा। 6 minus 6 minus 3 बराबर कितना होगा बोलो? 1.5 1.5 पैरामैग्नेटिक। पैरा। यस बॉन्ड ऑर्डर F2 2 पॉजिटिव, बता पाओगे? यस सर। 2. 2 plus बोलो 2 है इतना 2 यस पैरा और डाई? बराबर नहीं है सही। सर 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 तो जितने जितने भी एलिमेंट हैं। यहाँ से निकालोगे कि यहाँ से निकालोगे? पहले अनपेड करोगे ना। यस सर। यस सर। नहीं आया क्या? यस सर पैरा होगा। आगे से तो विच वन अमंग देम मोर स्टेबल? F2 2 plus F2 प्लस F2O plus. सर FT 2 प्लस, यस सर F2 plus उससे कम स्टेबल कौन होगा? F2 plus F F2 प्लस plus. उससे कम स्टेबल कौन होगा? F2 F2 उससे कम F2 minus minus. and F2 minus possible or not? yes सर sir. तो जितने भी एलिमेंट हैं सब में यही ऑर्डर चलेगा ना कि 2 प्लस प्लस फिर F2 और फिर -2 माइनस इसके की ऊपर चेंज जाएगा ही होगा। नहीं ना। Sir, मतलब सर चलेगा यही ना, और कुछ तो नहीं होगा ना। नहीं। sir वो F2 exception 2 है minus इसका। वाला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? F2 2 माइनस में देखा ना अपन, बॉन्ड ऑर्डर अपने 0 प्रूफ किया ना। हाँ F2 2 माइनस बेसिकली इट बिकम्स नियॉन ना। हाँ
80 इलेक्ट्रॉन मतलब नियॉन, हाँ सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन मतलब नियॉन, और नियॉन के बीच में बॉन्ड बन सकता है क्या? सर तो फिर स्टेबिलिटी में इसे बीच में रखेंगे कि लास्ट में? क्या? स्टेबिलिटी में इसे बट बीच में सर रखेंगे कि हीलियम लास्ट का में? भी तो रहेगा ही बनता है ना। ओ हीलियम का नहीं बनता, वहां पे लिखा था कांट एग्जिस्ट, अच्छा नहीं, जीरो ऑर्डर, ओके, नहीं लिखाया था? अच्छा अच्छा समझ आ गया। लिखाया था। यस सर। चलो स्टेबिलिटी के मैं बारे में confused पूछो, मैं पूछता हूँ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर ऑफ एफ बॉन्ड अमंग दीज, सबसे छोटा बॉन्ड बोलो कौन सा होगा? सर F2 2 सर plus F2 F2 2 plus 2 minus. 2 हाँ, सर। प्लस, उससे बड़ा बॉन्ड बोलो। सर आपने बॉन्ड लेंथ लिखा है क्या? हाँ बेटा, BL स्टैंड फॉर बॉन्ड लेंथ ही होता है। ठीक है सर। इससे बड़ा बॉन्ड बोलो कितना होगा? F2 plus plus F2 F2 पर 2 प्लस, उससे बड़ा बोलो F2 F2। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग। F2 से ज्यादा, F2 minus माइनस के प्लस, minus माइनस F2 माइनस 1, yes sir यस sir. सर। सर गलत हो रहा है क्या मेरे ख्याल से? श्रेयस बहादुर, श्रेयस क्या नाम है तुम्हारा सरनेम? सोरे। That That must be minus silent infinite distance. There is no bond, free Yes, है sir. आराम से। अरे बोलो, सर बॉन्ड ऑर्डर तो F2 2 प्लस का सबसे ज्यादा अरे है। मूर्ख, बॉन्ड लेंथ लिखा है, हाँ सर, हाँ समझ गया। बॉन्ड और Sir, बॉन्ड लेंथ minus अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के। हाँ सर, मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये आज डिक्रीजिंग। पानी नहीं गिरा, आज धूप ज्यादा पड़ गई इसलिए ऐसा हो रहा है ना, क्यों श्रेयस? नो सर, ध्यान नहीं गया। सर आज सही में थोड़ी निकल धूप गई। ज्यादा निकली। चलो हाँ बोलो भैया, किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए, सर वो राइट साइड वाला पार्ट समझा सकते हैं क्या? मैं तब से पूछ रहा, आवाज ही नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब आने लगी आवाज तो बोलो। राइट साइड वाला पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट ना, यस सर। बोलो क्या समझना चाहते हो? सर वो एक्चुअल किया क्या है वो समझ में नहीं आया। 5 इलेक्ट्रॉन है, यस सर। 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने होंगे टोटल? 10। यस सर। फिलिंग ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन करना है इन दिस ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, बोलो है ना? यस सर। 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। 3 4, यस सर। then 5 6, यस सर। then 7 8, हाँ सर। then 9 10। यस सर। स्टार वाले क्या होंगे? बॉन्डिंग, और स्टार वाले क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग। ओके सर, समझ गया। कल दिन कौन सा भैया? थर्सडे। कल थर्सडे।